Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 7 of chemistry from chapter number 1, that is fundamentals of chemistry. So students, आज के टॉपिक में हमने केमिकल कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ना है कि केमिकल कैलकुलेशंस हम किस तरह से करते हैं. ठीक है बेटे, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मोल के बारे में, जो कि केमिस्ट का एक सीक्रेट यूनिट था. तो बेटे मैं आपको बताऊं कि जो मोल है वो केमिस्ट का सीक्रेट यूनिट किस लिए है. वो केमिकल कैलकुलेशंस के लिए है. टू कैलकुलेट मैनी कैलकुलेशन इन केमिस्ट्री वी यूज़ मोल. ठीक है, दैट इज़ वाई वी कॉल्ड मोल अ सीक्रेट यूनिट ऑफ केमिस्ट. ठीक हो गया. तो बेटे हम चलते हैं केमिकल कैलकुलेशन के बारे में. केमिकल कैलकुलेशंस जो होती हैं वो बेसिकली बेस्ड होती हैं मोल के ऊपर. ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ये कैलकुलेशन बेस्ड होती हैं. और दूसरी बात ये कि केमिकल कैलकुलेशंस में हम दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. जब भी हम केमिस्ट्री में केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास दो तरह की कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से. नंबर 1 हमारे पास होती है नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, सेकंड पे हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो बेटे हमें इस बात से ये अंदाज़ा हो गया है कि केमिकल कैलकुलेशंस में हम नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मोल. ठीक है, तो बेटे हम चलते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ जो हमें कैलकुलेशंस के लिए प्रोवाइड किए हैं मोल कॉन्सेप्ट ने. सबसे पहले हमने पढ़ा था, फर्स्ट टाइप थी नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं. दूसरी टाइप थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं. हमारे पास पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो ये है, नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन मास वी कैन कैलकुलेट. हमारे पास कोई भी मास गिवन होगा उससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकेंगे. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि नाउन मास ऑफ सब्सटेंस, उसको हम डिवाइड करते हैं मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से. ठीक है, इस तरह से हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाती है नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन मास. ठीक है, अब दूसरी कैलकुलेशन जो कि है नंबर ऑफ पार्टिकल की, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है, तो बेटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स. अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकेंगे. अब फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो कि वैल्यू थी एवोगैड्रो नंबर की. ठीक है, जो कि 1 मोल के इक्वल थी. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे. तो बेटे ये दो सिंपल फार्मूला थे जिनसे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं. हम फर्दर चलते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसके अंदर हमने मोल टू मास कैलकुलेशन को पढ़ना है. तो बेटे मोल एंड मास की जो कैलकुलेशन है वो हम किस तरह से करते हैं, इसके लिए भी हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला प्रोवाइड है. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि मोल टू मास कैलकुलेशन में हमने क्या करना है. बेटे हम देख रहे थे मोल टू मास कैलकुलेशंस को. बेटे मोल टू मास कैलकुलेशन के अंदर सिंपल सी बात है, इस कैलकुलेशन से हम किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के मास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बेटे नेम से ही आपको पता चल रहा है मोल टू मास कैलकुलेशन. ठीक है, यानी कि इस फार्मूला से हमें पता चलेगा, इस कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है और हमें मास नहीं पता, तो हम किसी भी सब्सटेंस का मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो भी वो सब्सटेंस होगा उस सब्सटेंस का हम मास जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे. तो बेटे फार्मूला है इसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स कैन बी आइडेंटिफाई बाय नाउन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. ठीक है बेटे, ये हमारे पास इक्वेशन पहले से चलती आ रही है. इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे. अगर हमें किसी भी कैलकुलेशंस में सब्सटेंस का मास चाहिए, ठीक है, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे. लेकिन अगर हमें सिंपली नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो बेटे हमारे पास वही सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नाउन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो आइडेंटिफाई हैं लेकिन हमें रिक्वायर्ड है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस को हम यहाँ पे साइड पे राइट कर लेंगे और रीअरेंजमेंट में हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आती है उसके लिहाज से हम देखते हैं मास ऑफ सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस दैट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, और बेटे जो मोलर मास है वो हमेशा ग्राम में एक्सप्रेस्ड होगा. ठीक है,
तो बेटे ये मोल टू मास कैलकुलेशन थी। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल 1.5। बेटे आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 1.5 है, जहाँ पे उन्होंने एक कोल का पीस दिया है, ठीक है बेटे। जो कोल होता है ना उसको कार्बन कहते हैं, ठीक है, जिसका वेट उन्होंने दिया है 9.0 ग्राम, ठीक है। अ पीस ऑफ कोल इज वेइंग 9.0 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन गिवन मास। तो बेटे आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल। तो बेटे हम नंबर ऑफ मोल्स इस वाली कैलकुलेशन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कि मोल टू मास वाली कैलकुलेशन से। तो बेटे हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब उसने हमें फार्मूला में बताया था कि नाउन मास ऑफ सब्सटेंस। तो बेटे नाउन मास ऑफ सब्सटेंस वो हमें जो दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो 9.0 ग्राम दे रहा है। लेकिन बेटे हमें मोलर मास ऑफ सब्सटेंस पता है। बेटे यहाँ पे अगर मोलर मास वाले कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊँ कि हमने यहाँ पे बेसिकली मोलर मास किस तरह से अचीव किया हुआ है, एटॉमिक मास को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने मोलर मास हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। बेटे कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12, ठीक है। तो कार्बन का मोलर मास क्या होगा, 12 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे 12 ग्राम यहाँ पे कार्बन का मोलर मास आ गया। नाउन मास ऑफ सब्सटेंस में हम 9.0 ग्राम पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू जो हमें प्रोवाइडेड है। और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस हमने अपने कॉन्सेप्ट से यहाँ पे पुट किया जो कि 12 है, ठीक है। बेटे हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे सिंपल, 9.0 डिवाइड बाई 12 वी हैव obtained an answer that is in ratio 0.75। बेटे ये पॉइंट्स में है, ठीक है, 0.75 मोल। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आइडेंटिफाई हो गई हैं, ठीक है, कोल के यानी कि कार्बन के। तो बेटे आपकी बुक के लिहाज से देख लेते हैं हमने कितना पढ़ा है। बेटे बहुत सिंपल सा था ये, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। एक एग्जांपल और अपने पास से आप देखिएगा, उसको भी आप सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो इस कॉन्सेप्ट को समझना। बुक के लिहाज से हम देख लेते हैं हमने कितना पढ़ा है आज लेक्चर नंबर 7 में। बेटे बुक के आपके पेज नंबर 20 से हम लोगों ने स्टार्ट किया केमिकल कैलकुलेशंस, जो कि हमारा टॉपिक 1.6 बन रहा है चैप्टर नंबर 1 का। बेटे यहाँ से स्टार्ट करके हमने पढ़ लिया इसको एग्जाम्पल 1.5 तक, ठीक है, जहाँ पे 0.75 मोल आंसर आया हमारे एग्जाम्पल के, तो हमने सॉल्व किया था। तो बेटे ये तो हमने एग्जाम्पल बुक वाली यहाँ से कर ली। अब आपने प्रैक्टिस में एक और एग्जाम्पल 1.4 है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने नंबर ऑफ ग्राम मोली को आइडेंटिफाई करने हैं उसी फॉर्मूला से। बेटे इस एग्जाम्पल को आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, बुक में भी दी गई, लेकिन कोशिश करिए खुद आप इसको अपने कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करें, ठीक है। बेटे आज हमारा इतना ही लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल टू पार्टिकल कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।